Hello dear, in this video I am going to tell you how to draw a cam profile in uniform acceleration and retardation motion, and it is having roller follower. In earlier videos I have also told you to draw cam profile using knife as follower, and we will use roller follower with uniform acceleration and retardation motion. So let me state the problem. We have taken a problem. A cam is to rotate clockwise in uniform speed and to give following motion to a roller follower having 20 mm diameter. Outstroke during first stroke 90 degree of cam rotation. Dwell for next 30 degree of cam rotation. Return during next 90 degree of cam rotation. Dwell for the rest of cam rotation. The minimum diameter of the cam is 30 mm and the lift of follower is 35 mm. The follower moves with uniform acceleration and retardation. Draw the profile of the cam when the axis of the follower passes through the axis of camshaft. So let's make a summary of this problem. So cam rotation is clockwise. You can see in the problem, the cam rotation is clockwise. Type of follower is roller follower and its dia is 20 mm. Base circle radius is 15 mm. Here diameter of base circle is minimum diameter means diameter of base circle. So 30 mm is diameter, then base circle radius will be 15 mm. Lift is 35 mm. Follower motion is uniform acceleration and retardation. Follower center is radial, it is radial type, not eccentric. Outward stroke is 90 degree, then dwell is 30 degree, then next 90 degree is return stroke, and the rest of 150 degree is dwell. So first of all, we will draw the displacement diagram. So I have again written the summary here. तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है ये पहले मैं आपको बताया है, जैसे उनसे थोड़ा अलग है, इसके लिए आप ध्यान से देखिए, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रोसेस सेम रहती है। इसको ड्रॉ करने का तरीका ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम लिफ्ट के बराबर एक लेंथ, किसी भी लेंथ की लाइन लेंगे, उसके ऊपर लिफ्ट के बराबर हाइट की दो लाइंस लगा देंगे दोनों साइड में। हमारी लिफ्ट 35 mm है और इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास 4 स्ट्रोक हैं, आउट स्ट्रोक, ड्वेल, रिटर्न एंड ड्वेल, अगेन ड्वेल। तो इस रेक्टेंगल को हम किसी भी अपनी सुविधा के अनुसार 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा आउट स्ट्रोक रहेगा। इस आउट स्ट्रोक को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है आपने। तो आउट स्ट्रोक को मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इसको हमने नंबरिंग दे दिया 0 to 6। अब इसमें चेंज क्या है, आपने जो ये 3 वाली लाइन है, बिल्कुल इसकी मिडिल लाइन, इसको फिर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। इन पार्ट्स का नाम हम 1 डबल प्राइम, 2 डबल प्राइम, 3 डबल प्राइम ऐसे दे देते हैं। अब आपकी प्रोसेस नेक्स्ट स्टार्ट होती है। अब आपने क्या करना है, जो इस रेक्टेंगल का लेफ्ट वाला नीचे का कॉर्नर है जहां पे 0 लिखा हुआ है, इससे लाइन ड्रॉ करनी है और 1 डबल प्राइम को मिलाना है जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। इसी तरह से 0 और 2 डबल प्राइम को मिलाना है और 0 और 3 डबल प्राइम को मिलाना है। इसी तरह ऊपर वाला जो राइट का कॉर्नर है उससे ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है 3 डबल प्राइम के लिए, 4 डबल प्राइम के लिए और 5 डबल प्राइम के लिए। अब ये लाइंस ड्रॉ हो गई है। अब हमने पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स कहाँ हैं, तो जो वर्टिकल लाइन 1 है रेड वाली, ये ग्रीन वाली 1 को जहां काटती है वो हमारा पॉइंट आएगा। फिर 2 और 2 डबल प्राइम जहां काटते हैं वहां पॉइंट लेंगे, 3 और 3 डबल प्राइम पे लेंगे, 4 और 4 डबल प्राइम पे लेंगे। इस तरह से हम सारे पॉइंट्स ले लेंगे। इन पॉइंट्स का हम PQ RS T U V ऐसे नोमेनक्लेचर कर देते हैं। उसके बाद ड्वेल में कुछ नहीं करना है। हाँ, इन पॉइंट्स को आपने एक स्मूथ सर्किल से मिला देना है। ड्वेल में कुछ नहीं करना। फिर रिटर्न स्ट्रोक में जाइए, आउट स्ट्रोक से जस्ट अपोजिट होगा इसमें। रिटर्न वाले को भी हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इनकी रिवर्स नंबरिंग करेंगे।
इसमें जो 3 प्राइम वाली लाइन है इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इन पार्ट्स का नाम भी हम उसी तरह रख देंगे जैसे ग्रीन में हमने आउट स्ट्रोक में रखा था। लेकिन इसमें अब जो हमने लाइंस मिलानी है वो रिवर्स ऑर्डर में मिलानी है। तो 0 प्राइम है उसको 1 डबल प्राइम से मिलाना है, फिर 2 डबल प्राइम से और 3 डबल प्राइम से। इसी तरह लेफ्ट में जो अपर कॉर्नर है उससे भी मिला देना है 3 वाली लाइन को, 4 को, 5 को। इस तरह से जो आउट स्ट्रोक था उसका रिवर्स तरीके से हमने यहाँ पे लाइंस मार्क कर ली हैं। अब यहाँ भी वैसे ही पॉइंट्स लेने हैं, 1 प्राइम और 1 डबल प्राइम जहाँ मिलती है वहां पॉइंट लेंगे। इसी तरह 2 और 2 डबल प्राइम का लेंगे, 3 और 3 डबल प्राइम का लेंगे। इस तरह से ये पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे और इन पॉइंट्स को हम एक स्मूथ कर्व से मिला देंगे। इनका नोमेनक्लेचर भी रिवर्स ऑर्डर में करना है और साथ में हमने पी प्राइम, क्यू प्राइम, आर प्राइम ऐसे नाम दे दिया है। तो इस तरह से हमने एक स्मूथ कर्व से इसको मिला दिया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन गया है। अब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए हमने समरी रख ली है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम रख लिया है, और अब कैम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करना है वो तरीका आप समझ लीजिए। सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट लो और इसके ऊपर एक बेस सर्किल ड्रॉ कर दो। यहाँ पे बेस सर्किल रेडियस 15 mm है, हमने 15 mm का बेस सर्किल ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद ये रोलर फॉलोवर है इसलिए इसमें एक प्राइम सर्किल भी लगाना पड़ेगा। तो प्राइम सर्किल कितना लगेगा? रोलर फॉलोवर का जो रेडियस है वो हम बेस सर्किल के रेडियस में ऐड कर देंगे। बेस सर्किल रेडियस 15 mm है, रोलर का रेडियस 10 mm है, तो 25 mm का हम प्राइम सर्किल लगाएंगे। एक आउटर सर्किल लगाएंगे तो वो कितना रहेगा? प्राइम सर्किल के ऊपर लिफ्ट, तो प्राइम सर्किल हमारा 25 mm है, लिफ्ट 35 mm है, तो टोटल रेडियस जो आउटर सर्किल का है वो 60 mm रहेगा। तो ये आउटर सर्किल लगा लिया। उसके बाद एक वर्टिकल रोलर फॉलोवर बना दीजिए। रोलर फ्लोर में आपने क्या करना है, एक 20 mm डाया का यानी 10 mm रेडियस का सर्किल बना दो और उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना दो। तो ये हमारा रोलर फ्लोवर बन गया है। ये रोलर फ्लोवर बेस सर्किल को टच करना चाहिए। ये टच कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे जो रोलर फ्लोवर के सेंटर में से गुजर रही हो, क्योंकि रेडियल फ्लोवर है ये। और हमारा जो आउट स्ट्रोक 90 डिग्री का है तो इसके 90 डिग्री पे एक और लाइन लगाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट 90 डिग्री है, ये आउट स्ट्रोक है। हमने जो पहले लाइन लगाई थी ये वाली, तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में चले हैं क्योंकि कैम का रोटेशन क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम राइट साइड में चलते। तो अब क्लॉकवाइज है इसलिए लेफ्ट साइड में चलेंगे। ये लगाया और लेफ्ट में एक और लगाया, तो हमारा आउट स्ट्रोक यहाँ से लेफ्ट में रहेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो आउट स्ट्रोक हमारा राइट में रहता और इस डायरेक्शन में चलते। इस चीज को ध्यान रखना। अब ये आउट स्ट्रोक को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 90 डिग्री का है तो हर 15 डिग्री पे एक लाइन आएगी। तो ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ये है प्राइम सर्किल को जहां भी कट करता है वहां पे हमने पॉइंट्स दे देने हैं, 0 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में देखना है 0 और P कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम 0 और P एक ही जगह पॉइंट ले लेते हैं। फिर 1 और Q की डिस्टेंस के बराबर प्राइम सर्किल से 1 और Q की डिस्टेंस में एक पॉइंट ले लेंगे। इसी तरह लाइन 2 पे 2 और R की डिस्टेंस का पॉइंट ले लेंगे। फिर 3 और S का ले लेंगे। फिर 4 और T और 5 और U और 6 एंड V। ये सारी डिस्टेंस आपने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से मेजर करनी है और यहाँ पे कट करनी है। इस तरह से हमारा आउट स्ट्रोक की सारी लाइंस, सारे पॉइंट्स आ गए हैं। नेक्स्ट ड्वेल 30 डिग्री का है तो हम 30 डिग्री पे एक लाइन लगा लेंगे। ड्वेल में कोई मोशन नहीं होती है ऊपर नीचे, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट हमारा रिटर्न स्ट्रोक 90 डिग्री का है, तो ड्वेल की जो लास्ट लाइन थी उसकी 90 डिग्री पे एक लाइन लगाएंगे। तो ये 90 डिग्री का रिटर्न स्ट्रोक बन गया है। इसको भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर 15 डिग्री पे एक लाइन लगा के। तो यहाँ भी हमने उसी तरह से पॉइंट लेने हैं, लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का जो रिटर्न वाला रेक्टेंगल है वहां से ये पॉइंट्स उठाने हैं।
तो सबसे पहले आप ये जो हमने पोर्शन बनाए थे, ये जहां भी प्राइम सर्किल को कट कर रहे हैं उनके रिवर्स ऑर्डर में पॉइंट्स के नाम दे दो, 6 प्राइम, 5 प्राइम, 4 प्राइम, ऐसे। अब 6 प्राइम से वी प्राइम की डिस्टेंस पे एक पॉइंट लीजिए जो आउटर सर्किल पे आना चाहिए। फिर 5 प्राइम यू प्राइम जितना काटिए, 4 प्राइम टी प्राइम, इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से सारे डिस्टेंस कट करके पॉइंट्स ले लीजिए और इन पॉइंट्स के नाम भी साथ साथ में लिखते जाइए। तो इस तरह से हमारे ये रिटर्न स्ट्रोक के सारे पॉइंट्स आ गए हैं। उसके बाद हमारा ड्वेल आता है 150 डिग्री का, इसमें भी हमने कुछ नहीं करना है क्योंकि ये ड्वेल है। नेक्स्ट क्या रहेगा, अब हमने हर पॉइंट से 10 mm डाया का सर्किल ड्रॉ करना है, 10 mm रेडियस का। 10 mm रेडियस का क्यों? क्योंकि हमारा रोलर का रेडियस 10 mm है। तो 10 mm रेडियस के ड्रॉ कर दीजिए। ये सर्किल मास्टर यूज करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा छोटे सर्किल बनाना। तो इस तरह से हर पॉइंट पे सर्किल्स ड्रॉ कर दीजिए। अब आपने इन सर्किल के लोअर पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से ऐसे मिलाना है कि वो कर्व किसी भी सर्किल के बीच में से ना गुजरे, वो उसको काटना नहीं चाहिए कर्व। अगर आपका कर्व लाइन के ऊपर नहीं आता है तो ना आए, लेकिन वो रोलर जो हमने बनाए हैं इतने सारे, इनके सबके लोअर पोर्शन को टच करता हुआ जाना चाहिए, क्योंकि रोलर उस आउटर लाइन पे ही चलता है। तो हमने इनको स्मूथ कर्व से मिला दिया है। तो अब इसमें देखिए आप, ये जो पूरा कर्व है ये रोलर के नीचे से गुजर रहा है, सभी के नीचे से, और किसी के अंदर से नहीं जा रहा है, कट नहीं कर रहा है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। और तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा जो डार्क लाइन है ये कैम प्रोफाइल बन गया है। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये हमारा कैम प्रोफाइल हुआ। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको और दूसरे वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहेंगी, और आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू।